आज रात में हमें को पता नहीं चला, रात 12 बजे रात के बिल्लू चलवा धीरेन्द्र महाराज जी ने। धीरेन्द्र शास्त्री जी उस मंदिर पर कब्जा किए हैं। वो लखन और सुरेश्वर इनके नाम है। यहाँ घोसी समाज के नाम वो पूरा जमीन है। हमारी जमीन छुड़ाए हैं तभी रजिस्ट्री करवाए तो जान से मार देंगे हम। बागेश्वर धाम के पास बड़े बड़े लोग जितने यहाँ के शासन प्रशासन के मंत्री संतरी हैं, उनके तलवे चाटते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से इतना डरता है क्योंकि कई वहाँ मौतें हो चुकी हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ओबीसी महासभा ने ठाना है बागेश्वर धाम की दुकान बंद कराना है। ओबीसी महासभा के विभिन्न कार्यक्रमों में मंचों से इसी तरह के नारे दोहराए जाते हैं। ओबीसी महासभा के एक अहम पदाधिकारी आरडी प्रजापति ने तो बकायदा बागेश्वर धाम के खिलाफ मोर्चा खोल करके रखा है। हाल में ही वो छतरपुर में कुछ लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए देखे गए। धरना इस बात को लेकर के था कि उनके साथ जितने भी घोसी समाज के लोग बैठे हुए हैं, उनकी जमीन पर अवैध रूप से बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री और उनके भाई लोकेश गर्ग शास्त्री कब्जा करवा रहे हैं। क्या हो गया साहब? अरे आज मशीन चलाया रात के हमारी पूरी चला नहीं, हम जान संभालने धमकी दे, घर में बैठ के धमकी दे, रजिस्ट्री करवाए तो हमें जान से मारने। तुम्हें ये जमीन किसकी है? हमारे लखन सिंह बाप की और शगुन सिंह बाप की। रजिस्ट्री करवाए तो जान से मारने में, जान से मारने की धमकी है। घटना ये घटी है कि उन्होंने रात में बिल्लू जो चलवा दिए, रात में 12 बजे ले आके। अच्छा, आगे से कुछ बताया नहीं है। हाँ। एकाएक मशीन लगा के हमारे ढाबा गिरा दिया है। ये कोई धमकी देता है कि हमारे नाम कराओ नहीं तो हम जान से मार देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी उस मंदिर पर कब्जा किए हैं। वो लखन और सुरेश्वर इनके नाम है। यहाँ घोसी समाज के नाम वो पूरा जमीन है। अब वो ये दबाव इन पे बना रहे हैं कि मेरी जमीन छोड़ो और वो जमीन हमारे, मतलब वो कहते हैं कि हमारे नाम पट्टा करवाओ जमीन का, जबकि ना तो उनके नाम जमीन है ना उनके नाम मंदिर है। इनको मारा पीटा है और इनके पूरे बुलडोजर चला दिए हैं। और ये आदमी, जबकि इनका है यो मंदिर, इनकी ही जमीन है, उनका कुछ नहीं है। ना वो पूजा पाठ करते रहे, ये जो है झाड़ फूंक ये करते रहे हैं। ये बाबा वहाँ का पुजारी रहा है चतुर सिंह जी, ये भी घोसी समाज के हैं, इनका पैतृक मंदिर है, लेकिन उन्होंने कब्जा, और इनके नाम पूरी रजिस्ट्री है, इनके नाम पूरी पैतृक जमीन है। बागेश्वर धाम के पास बड़े बड़े लोग जितने यहाँ के शासन प्रशासन के मंत्री संतरी हैं, उनके तलवे चाटते हैं। तो ये क्या करेगा आदमी? पूरे भारत में कोई भी बागेश्वर धाम के नाम से, धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से इतना डरता है क्योंकि कई वहाँ मौतें हो चुकी। बागेश्वर जो वहाँ मंदिर गढ़ा में बनाए हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं, देश विदेश से लोगों को चुटिया बनाते हैं। इसलिए हमने इनके पूरे सहयोग के लिए, जब तक इनको जमीन नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से कलेक्ट्रेट के सामने से धरना नहीं हटाएंगे। पूरा मामला बागेश्वर धाम से जुड़ा है। ग्राम सभा का नाम है गढ़ा, थाना का नाम है बमीठा, छतरपुर। इन तमाम लोगों का संतोष सिंह घोष, लखन सिंह घोष, सुमेर सिंह घोष एक ही परिवार के हैं। तमाम लोग, इनका आरोप है कि हमारा खसरा नंबर 229, जिस पर पहले बागेश्वर धाम की नियत गलत थी, किसी काम के लिए हमसे कहा कि हम यहां मंडप लगवा लेते हैं। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना दरबार लगाना भी यहीं शुरू कर दिया और अब इनके आसपास जो इन लोगों ने अपने ढाबे दुकान बना रखी थी, किसी तरीके से जीवन यापन करने की व्यवस्था कर रखी थी, देर रात में बुलडोजर बुला करके वो तमाम जगह तोड़ दी गई। बोले के मंडप बना लें, दो मंडप बांधे रही। तो बोले के एक बात हो तो एक बाप हो, तो धीरेन्द्र महाराज बोले मतलब अंगली जग में सो कह के ठीक है बना ले। गाँव के बोले के बना लें दो, सुबह दे दो कभी बना लो, खाली का जब इसके बाद अपने आप मतलब मंडप गए चागा उनसे क्या कह के हारेगा महाराज मिटा लो आप, हाँ फिर दुकानदार देखन दो। बोले हाउ फिर अपने आप गए चागा उनने मिटा लिया और जैसे मंडप गिरो तो फंक्शन लगा दे। संतोष सिंह घोष का आरोप है कि जब इससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके
पटवारी द्वारा हमारी टपरी तोड़वाई थी, तब हम राजनगर कोर्ट गए थे और कोर्ट से इस खसरा नंबर 229 पर स्टे मिला हुआ है। फिर भी मुझे मेरे भाई को बुला करके धमकाया गया और एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही गई, तुम जिनसे शिकायत करते हो वो हमारे चरणों में पड़े रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही है और हकीकत है कि इस परिवार को जल्दी इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ मिलना तो छोड़िए, किसी स्थापित या कॉरपोरेट दलाल भांड मीडिया में हिम्मत नहीं है कि इस खबर को दिखा तक सके। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो ये आरोप लगा रहे हैं वो सही हैं, लेकिन एक पक्ष है, इनके घर बुलडोजर से रात में गिरवाए गए हैं, ढाबे गिरवाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं मामला तो बनता है। तो आप दोनों पहलू दिखाइए, मगर बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई है और बागेश्वर धाम वाले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां के गृह मंत्री के साथ हैं, अन्य मंत्रियों के साथ हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हैं और वहां के आला अधिकारियों के साथ हैं। इसलिए बागेश्वर धाम वाला अगर कह रहा है कि तुम जिनसे शिकायतें करते हो वो हमारे चरणों में पड़े रहते हैं, तो गलत नहीं कह रहा है। मारने की धमकी भी दे रहा है और कह रहा है कि यहां से छोड़ के चले जाओ, वरना तुम कहीं भी कंप्लेंट करते रहो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। नेशनल जनमत से बातचीत करते हुए आरडी प्रजापति जी ने बताया कि 6 नवंबर को, क्योंकि मैं कुछ प्रोग्राम पहले से दे चुका था, वरना मैं पूरी तरीके से इस परिवार के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा रहता, लेकिन 6 नवंबर को ये तमाम कार्यक्रम निपटाने के बाद मैं फिर से इस परिवार के साथ धरने पर बैठूंगा और इनको इंसाफ दिलवा के रहूंगा। ओबीसी महासभा के महेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि इसी तरीके से लोगों को मूर्ख बना करके, बरगला करके बागेश्वर धाम ने अपनी ताकत बढ़ाई है, लेकिन ओबीसी महासभा पूरी तरीके से इन परिवारों के साथ खड़ी है और इस धरना स्थल पर ओबीसी महासभा के पदाधिकारी समय समय पर जाकर इस परिवार का समर्थन करेंगे। नेशनल जनमत ना ये कह रहा है कि ये सही बोल रहे हैं, गलत, लेकिन पूरे पहलू की जांच होनी चाहिए। इतना तो सही है कि अगर बागेश्वर धाम इस मामले में सही है तो फिर रात में 12 बजे के बाद बुलडोजर भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिना पुलिस प्रशासन के, बिना प्रशासन के अनुमति के या किसी बड़े अधिकारी की गैर मौजूदगी में किसके इजाजत से इनके तमाम ढाबे तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं? और ये जो परिवार राजनगर कोर्ट का आदेश दिखा रहा है उसको भी तो गलत नहीं कह सकते। अगर इस परिवार को स्टे मिला हुआ है तो कैसे आप धमका करके कह सकते हैं कि हमारे नाम जबरन रजिस्ट्री करो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे? पूरे पहलू की विस्तृत जांच होनी चाहिए। ये कह तो सकता हूं, लेकिन कहूं किससे? किसकी हिम्मत है मध्य प्रदेश में कि इन तमाम बाबाओं के खिलाफ, ये तो खुद कहता है कि मैं बाबा नहीं हूं, ढाबा हूं, इस तरह के लोगों की जांच करवा सके? जहां मंत्री, शासन प्रशासन नीचे बैठ करके, हाथ जोड़ करके इनकी भक्ति में लीन रहता हो, वहां किससे इंसाफ की गुहार लगाई जाए? फिर भी देखना होगा कि ओबीसी महासभा के समर्थन के बाद यह मामला तूल तो पकड़ा है, कहां तक पहुंचता है, इस परिवार को क्या इंसाफ मिलता है, मुझे इसमें संदेह है। लेकिन इतना तय है कि ओबीसी महासभा के मुखर होने के बाद इस बागेश्वर धाम के खिलाफ जो लोग पहले आवाज नहीं उठाते थे, अब मुखर होकर के खड़े होने लगे हैं। उनको ओबीसी महासभा का साथ मिलने लगा है कि अगर बाबा तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, गलत तरीके से सताएगा तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। दुकानदारी एक दिन में खत्म नहीं होगी, लेकिन लोगों का हौसला बढ़ा है और लोग खुल करके इस फ्रॉडगिरी के खिलाफ बोलने लगे हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।